जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकारों को लेकर। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी पेपर की बात की जाए। सिंगल ट्रिक होगी, सावधानी से आप देखना इसको। और आपकी ये जो वीडियो बनाई गई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 को लेकर बनाई गई है, क्योंकि इस भर्ती में आप सबको पता है कि बहुत कम समय है। तो कम समय में आपको एक ही बार याद करना हो, बार बार रटना बंद कर दोगे एकदम से। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आप जो ये समझ लो कि 12 से 35 जो अनुच्छेद भाग 3 के हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार हैं क्या? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य हैं, ठीक है, या फिर किसी जीवन के लिए जरूरी होते हैं, वो मौलिक अधिकार हैं आपके। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया गया है। मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में रखे गए। मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहते हैं साथियों। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधानों से लिया गया। जो अपने मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। साथियों, यदि बात करें मूल संविधान में इनकी संख्या क्या थी, तो मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में आपकी ये संख्या कितनी है? तो अब वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है वो आपके 6 हैं। क्लियर? पहले कितनी थी? 7, वर्तमान में कितनी है? 6। आइए देखते हैं। सबसे पहला कौन है? समता समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 और से लेकर 18 तक में जिक्र है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 में जिसका जिक्र है। साथियों, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 29-30 में है। छठवां आपका था संपत्ति का अधिकार, जो कि खत्म कर दिया, मैंने क्रॉस भी मार दिया है कि ये खत्म हो गया, अनुच्छेद 31 में इसका जिक्र था। साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में है। बीच में इसको इसलिए दिखा दिया ताकि आप देख सकें कि अनुच्छेद क्रमवार यहाँ पर थे। यदि हम 31 को गैप कर देते तो 30 के बाद सीधा आपको 32-35 दिखाई देता, फिर आप कहते 31 कहाँ, तो वही गैप है बेटा। अब याद कैसे करेंगे बेटा? इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, समझना एक स्टोरी के माध्यम से, आपको एक बार में याद हो जाएगा। समता समानता का अधिकार 14 से 18। बेटा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको 12th करा दी जाती है, यानी कि 18 साल के बच्चे हो जाते हैं तब तक सभी लोग पढ़ते हैं कायदे में। फिर आती है स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत से परिवार कंफर्टेबल नहीं होते पढ़ाने के लिए, बहुत से होते हैं तो वो बीएससी करा देते हैं। 3 साल की बीएससी, तो 19 से 3 22 हो गया, आपको यहाँ पर स्वतंत्रता मिली। अब आपका शोषण होता है, बोले बेटा शादी कर लो, बिटिया शादी कर लो, इस टाइप की बातें चलती हैं। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। 2 ही साल बातें होती हैं, इसके बाद जिसको स्वतंत्रता मिल गई तो वो बेटा आगे पढ़ लेता है। फिर आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म क्या है अपना? शिक्षा पाना ही धर्म है। हम लोग मानव हैं, तो हमारा धर्म क्या होगा? शिक्षा पाना ही है। तो चौथा हो गया धार्मिक शिक्षा का अधिकार। फिर अगला है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी 29-30। संपत्ति का अधिकार, बेटा जिसकी नौकरी लग जाती, शिक्षा प्राप्त हो गई तो फिर उसकी लग जाती नौकरी, उसे संपत्ति से मतलब नहीं रहता, वो अपने गुजारा कर लेता है, वीआईपी जिंदगी कटती है, ठीक है, तो उसको खेती बाड़ी से मतलब नहीं रह जाता है। तो ये आपका था 31, जो कि खत्म कर दिया। इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32-35, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं समता समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जिक्र है। तो इसमें हर प्रकार की कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भी बात होगी समता और समानता की होगी। पेपर में इसको याद करने का यही तरीका है। नंबर 1 क्या होगी? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए समान होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए कानून समान है। 15 में कह रहे हैं जाति धर्म वंश जन्म स्थान आदि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि चाहे वो गरीब तबके में जन्म ले, चाहे अमीर में हो, चाहे किसी भी वंश में हो, चाहे कहीं भी जन्म ले, वो सभी बराबर हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? ये बात कर रहा है कहाँ पे? 15 में। 16 कहता है अवसर की समानता। बेटा सभी लोग 16 हैं, सबके अंदर आग है। 16 का मतलब क्या होता है? आग है। तो सभी लोगों के पास आग है, सबके अंदर आग है, सभी लोग हर एक काम कर सकते हैं। तो अवसर की समानता, जो भी नौकरियां होती हैं वो हर एक आदमी इसमें कर सकता है। बेटा इसमें आता है, फिर आप कहेंगे सर जी
SC ST OBC या फिर EWS को अलग से प्रावधान क्यों दिया, छूट क्यों दे दी जाती है? तो बेटा ये जो SC ST को छूट दी जाती थी ये सबको बराबर करने के लिए ही तो दी जाती थी। तो समता समानता है, अब तो EWS भी आ गया तो इसमें ही इनका सबका जिक्र रहेगा। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जानते हैं साथियों, हमारे ही समाज में हमारे ही लोग कुछ ऐसे हैं जो अस्पृश्यता से ग्रसित रहे विचारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता रहा जो कि खराब था कहीं ना कहीं। सही बात है बेटा। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। साथियों पहले क्या होता था, अंग्रेज जो लोग होते थे वो उपाधियां दे देते थे। क्या दे देते थे? उपाधियां दे देते थे हम ही लोगों में से किसी को, और हम में से कुछ लोग जो उपाधि धारण करते थे उनमें ऐसे कुछ लोग अपने आप को समझने लगते थे कि हम बहुत VIP आदमी हैं, तो अपने लोगों का वो लोग शोषण करते थे। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया कि जैसे ही भारतीय संविधान लागू होगा उसके बाद किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं मिलेगी, जैसे शेरे पंजाब, शेरे कश्मीर हैं, नाइटहुड, ऐसी उपाधियां। तो फिर साथियों अब आप जानते हैं कि लोग कार्य किस लिए करें, क्योंकि सभी लोग उपाधि चाहते हैं। तो बेटा शिक्षा में आप देखते हैं उपाधियां मिलती हैं, सेना में मिलती हैं उपाधियां। सेना में आप जैसे बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो आपको परमवीर चक्र वगैरह मिल जाते हैं, तो वो उपाधियां आपको मिल सकती हैं। ठीक है, बाद बाकी आपको जो उपाधियां पहले मिलती थी उस टाइप की उपाधियां नहीं मिलती हैं। आइए, मौलिक अधिकार जो हैं वो उसमें सेकंड में क्या था आपका? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि कहाँ है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पर देखना स्वतंत्रता कहीं ना कहीं आएगी। जैसे अनुच्छेद 19A कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपनी बात को कह सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, लेकिन प्रेस में आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जो हम अपनी बात कह सकते हैं उसकी स्वतंत्रता मिली। झंडा की स्वतंत्रता, यानी कि सारे लोग झंडा फहरा सकते हैं कभी भी अपने घर में, का अधिकार। ये सारे अधिकार आपको मिले। प्रेस की स्वतंत्रता आप जानते हैं 2004 और झंडा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है, कोई बात नहीं, तो आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसका सन। अब 19V क्या कहता है? बिना अस्त्र शस्त्र शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। देखिए सबसे पहले ए जो है वो ए से आ से अभिव्यक्ति याद रहेंगे, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में झंडे की। अब अनुच्छेद जो आपका 19B है तो बी से बिना अस्त्र शस्त्र शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। साथियों जो अनुच्छेद 19C है, अब सी से संघ याद कर लो, संघ बनाने का अधिकार, यानी कि सभी लोग अपना संघ बना सकते हैं। 19D क्या कहता है? स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार। देखो डी से आप दिल्ली याद कर लो, दिल्ली आप घूम के आओ, यानी कि भ्रमण करके आओ। ठीक है, तो 19D याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल। 19E स्वतंत्र निवास करने का अधिकार, और 19F जो था वो संपत्ति का अधिकार था। ये आपके अनुच्छेद 31 में भी है इसका जिक्र, और यहाँ भी था, इसका दो जगह जिक्र था। तो संपत्ति का अधिकार है जो कि अब यहाँ पर नहीं रहा, इसको कहाँ पे रख दिया गया? तो बेटा इसको 300 का में या फिर 300A में रख दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर जी। आपका अनुच्छेद 19G है, वो आपको याद हो जाएगा। रोजगार की स्वतंत्रता क्या है? जो जी करे वो आप रोजगार अपना सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ध्यान रहे कि आप ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरे को दिक्कत हो। जैसे आप कहें कि भैया हम तो जेब काटेंगे, तो ये रोजगार नहीं है बेटा, दूसरे को दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये सारे याद हो गए। नहीं याद होते एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, आपको याद हो जाएंगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगला स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 20 में दिया है, अपराधों के दोषा सिद्धि से संरक्षण। जब तक किसी का अपराध दोषा सिद्ध नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे आप सजा नहीं दे सकते, ये उसका अधिकार है। अगला 21 कहता है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। 21 जीवन, ठीक है, याद रहेगा। अनुच्छेद 21A देखो जीवन के लिए शिक्षा भी जरूरी है, तो शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार कहाँ? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है साथियों, याद रहेगा। तो 21 में क्या है, यानी कि 21 में क्या है? जीवन की सुरक्षा। 21A में क्या है? एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, याद रहेगा साथियों। इसी में आपके आ जाते हैं स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी जोड़ दी हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब इसी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? 21 में आ जाएंगे। कोई दिक्कत बेटा? नहीं दिक्कत।
ये आपके जो 20 और 21 जो अनुच्छेद हैं वो आपके साथियों जो अधिकार हैं, ये कभी भी अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं ये कभी भी नहीं छीने जा सकते हैं। बाद बाकी जो अधिकार हैं वो आपके हो सकता है जब देश में आपत्तिकाल लगता है तब आपकी ये जो है मौलिक अधिकार कभी कभी हटा दिए जाते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। नोट 86 में संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कौन सा? जो शिक्षा का अधिकार है इसे 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया तथा 2009 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया। कोई दिक्कत बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने नोट लगा के लिखा है। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। किससे? गिरफ्तारी से संरक्षण। नो डाउट आपको बिल्कुल सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, समझा दिया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से? अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध। मानव के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है, दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता है, किसी को भैया बेच नहीं सकते, और बलात्श्रम पर प्रतिबंध मतलब किसी पर बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। आपने देखा है दुर्व्यवहार और दुर्व्यापार। दुर्व्यापार क्या कैसे होता था? आप पुरानी कहानियों में देखते हो कि दास दासियाँ दहेज में दे दिए जाते थे। बेटा आप अपने ऊपर देखो, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको दहेज में दे दिया जाए किसी पड़ोसिन की शादी में तो कैसा लगेगा? तो ये सब चीज़ें बंद हो गई। तो शोषण है ये एक प्रकार का। ठीक है। बाल श्रम पर प्रतिबंध कहाँ? 15 साल से कम आयु का यदि बच्चा है तो उसे ऐसे जोखिम भरे कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं जहाँ पर उसको किसी प्रकार की क्षति हो। बोलो बेटा याद हो गया? कोई दिक्कत इसमें? आप कहेंगे नो दिक्कत सर जी। बहुत ही कम समय में आप इस वीडियो को देख पाएंगे साथियों। कोई भी वीडियो इससे कम समय में आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं मिलेगी। इसी वीडियो को आप देखकर बस लास्ट समझें, आपको इसी से याद हो जाएगा सारा कुछ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे? अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है साथियों जी। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को मानने की स्वतंत्रता या फिर अंतःकरण की स्वतंत्रता। एक ही बात है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके लिए कोई आप बाध्य नहीं है कि नहीं आप इसी धर्म को माने। जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म को आप माने, बौद्ध, जो भी आपकी दिल करे वो आप मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक करों के बारे में स्वतंत्रता, और 28 कहता है राजकीय विभाग संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध, मतलब यहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आप साथियों याद कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने किसी धर्म को माना। धार्मिक शिक्षा में क्या करें? धार्मिक स्वतंत्रता में क्या होगा? सबसे पहले आपको एक धर्म मानना पड़ेगा। तो धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को माने। फिर मान लेते हैं, सोचिए आप हिंदू धर्म मनाए, मान लिए, तो पंडित जी बोले भैया धार्मिक कार्य कराओ, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप कोई भी धार्मिक कार्य करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक करों के बारे में स्वतंत्रता, अब पंडित जी बोले भैया दक्षिणा लाओ बेटा, तो धार्मिक कर लगेगा भाई, कार्य कराएंगे, धर्म को मानेंगे, मानने के बाद कार्य करना होगा, कार्य करने के बाद भैया दक्षिणा देनी पड़ेगी। ठीक है। तो धार्मिक करों के बारे में स्वतंत्रता, आप बाध्य नहीं है कि भैया जरूर रसीद कटाएं। ठीक है, चंदे की रसीद कटाएं या फिर आप ज़कात जमा करें, आप उसके लिए बाध्य नहीं है कि करें ही करें। आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ चढ़ के काम कीजिए, समाज का इसमें उत्थान हो। राजकीय विभाग संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। अब साथियों यदि आप पैसा इकट्ठा कर लेते तो आपने सोचा चलो धर्म का थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए, तो धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए, लेकिन आप ऐसे किसी कॉलेज का, जैसे मान लो आपने एक कॉलेज खोला, तो आप बच्चों को उसमें बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं बेटा आइए और फला दिन हम आपको अपने धर्म के बारे में बताएंगे। दूसरा बच्चा नहीं सुनना चाहता तो नहीं आएगा, उसके लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगला 6 होगा संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 था। मैंने क्या कहा? 31 था, अब नहीं है। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया साथियों। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? 44वें संविधान संशोधन 1978 मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर वर्तमान में यह विधिक या कानूनी अधिकार है। कैसा है साथियों? यह सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार है। कैसा है? कहाँ अलग किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको अलग कर दिया। कोई दिक्कत? कहाँ रखा गया साथियों? इसे 300
का में रखा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नो दिक्कत। अब आता है क्वेश्चन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 32 से 35 में जिक्र है। साथियों ये कभी पूछे नहीं जाते। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब है कि यदि ऊपर दिए गए आपके जितने भी अधिकार हैं उनमें किसी भी अधिकार का आपका शोषण होता है, आप अलग किए जाते हैं, तो उनके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके बारे में इसमें जिक्र है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संपत्ति का अधिकार में नहीं है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है आत्मा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। लेकिन जब कहा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे किसे आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोग दिल से मानते हैं कि हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। तो कमेंट कीजिए साथियों। अगली वीडियो संविधान के किस टॉपिक पर आनी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी टाइप की आपको गलती समझ में आती है या फिर आपको कहीं डॉट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके डॉट को वहाँ पर सुलझाया जाएगा।